वन ब्लॉक. ठीक आहे. झालंय झालंय झालं ना. हा 2x मारा. ओके ठीक है. अभी देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या? पैसा क्या है? आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ाई करें, किसके लिए पढ़ाई करें? कि मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाऊं. जैसे हम लोग का इंडिविजुअल कुछ इकोनॉमिकली प्लान रहता है, बजट रहता है, बराबर ना? वैसे ही फिर इंडिपेंडेंस के बाद ना बहुत सारे ऐसे हमको इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई कि ऑलरेडी हमारा बहुत सारा पैसा क्या हो गया, लूट के ले गए थे. अंग्रेज लेके गए थे, फ्रेंच लेके गए थे, डच गए लेके गए थे, पोर्चुगीज लेके गए थे. समझ में आ रहा है ना? तो अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने बहुत सर्वे किया, बहुत एनालाइज किया कि क्या करें. अभी हमारा इकोनॉमी भी क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. तो अभी आज का टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने ऐसे क्या क्या प्लान किए जिससे हमारा देश को चलाने के लिए हमारे पास इनफ पैसा हो जाए. क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए बस. तो ये थोड़ी होता कि भाई हाँ मैं अभी इस देश का पंतप्रधान हूँ, अभी मैं इधर जो चाहे वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता ना. कोई ना कोई तो एक बेस होना चाहिए जिसके ऊपर जो भी खर्चा रहेगा तो वो कर सके उसके लिए. ठीक है. अभी हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन टॉपिक क्या है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, 5 years प्लान का हम लोगों ने कैसे ये किया था. हाँ. फिर जो बैंक से उनको नेशनलाइज किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम किए थे. फिर मिल वर्कर पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया था. हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होने का जो ये है, भाई मेरा जीडीपी आज इतना है, मतलब मैं इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हूँ, आज मैं सुपर पावर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है. समझ आ रहा है? ये सब मुझे क्या करना है, कुछ प्लान करके उसको ये करना है, मेंटेन करना है. समझ में आ रहा है ना? ओके. अभी देखो जो जो सुपर पावर कंट्री थी उनके पास इकोनॉमी थी, तो कोई जो कंट्री थी वो क्या कर रही थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मतलब क्या कर रहे थे, जो भी बिजनेसेस है, जो भी तुम्हारे ये सर्विसेज है, जो भी कंपनीज है, जो भी इंडस्ट्री, सब प्राइवेट सेक्टर. क्या बोल रहे थे, तुम लोग ही देखो, हम लोग सिर्फ सुपरवाइज करेंगे. क्या करेंगे? और उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे. क्या लेंगे? और फिर हमारा देश चलाएंगे. बराबर है. कैपिटलिस्ट मतलब क्या, मैं जिम्मेदारी ले लूंगा. सब इंडस्ट्रियलिस्ट जो कैपिटल वाले, जैसे मैं एक इंडस्ट्री ओपन कर रहा हूँ आयरन का, स्टील का, तो वही देख लेगा. एम्प्लॉयमेंट भी वही देख लेगा. पैसा उसको क्या देने का, तू ही देख लेगा. मैं सिर्फ उसके अगेंस्ट में टैक्स दूंगा अपना देश चलाने का. समझ में आया? कैपिटलिस्ट मतलब क्या, इन्वेस्टर को बुलाएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें से मैं जो रिबेट है, जो भी टैक्स है, वो मैं कलेक्ट करूंगा एज अ गवर्नमेंट. क्या है? समझ में आ रहा है? फिर आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी. ये मैं करूंगा. मतलब क्या है, तुमको जो भी करने का है मेरे साथ ही करने का है. क्या करने का है? गवर्नमेंट के साथ ही. अगर यहाँ पे स्कूल बांधा है तो गवर्नमेंट का स्कूल रहेगा. यहाँ पे कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की तो गवर्नमेंट की रहेगी. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी हमारे जो पहले पंतप्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको ये दोनों भी थोड़ा सा नहीं एक्सेप्ट हो गया. अरे यार कैसे करेंगे ऐसा, इतना बड़ा देश है हमारा. देश क्या कम नहीं था, एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन भी कम नहीं था, और जो हमारा जोग्राफिकल एरिया वाइज भी देखा जाए तो भी हमारा देश बहुत बड़ा था. तो इसमें क्या करें, तो उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट के पास अकेले के पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो सब अकेला कर पाए. या तो वो ऐसे किसी बंदे को देंगे जो मोनोपोली चलाएगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अभी मुकेश अंबानी. मैंने मुकेश अंबानी को बोला कि भाई तेरे पास बहुत पैसा है, तो एक काम कर, तू ऑयल एंड गैस का तू देख ले, तो सब वही रहेगा. तो उसके हाथ में सब वन एंड ऑल मोनोपोली इसका रहेगा. मोनोपोली मतलब क्या, वही आदमी सब ऑयल और गैस का करेगा. तो ये भी नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि जो इम्पोर्ट, अभी जैसे एग्जाम्पल है पानी है, मैंने कोई प्राइवेट जैसे रतन टाटा जी है, उनके पास दिया, आप पानी का आप देख लो, इरिगेशन बोलते क्या होता है, इरिगेशन आप देख लो. तो क्या होगा, इन लोगों को पानी भी नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट के पास आएगी क्या, नहीं आएगी. किधर जाएगी, रतन टाटा जी के पास जाएगी. मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो ये बहुत सारे ऐसा सोच एनालाइज किया, बहुत सारा स्टडी किया, फिर वो बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम मिक्स इकोनॉमी रखेंगे. क्या रखेंगे, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर भी होगा. समझ में आ रहा है? ताकि क्या हो जाए कि सब जगह पे मॉनिटराइजेशन हो जाए. मॉनिटर मतलब क्या, गवर्नमेंट सब मॉनिटर करेगा. भाई तू क्या कर रहा है, ऑयल एंड गैस का कर रहा है,
मुझे बता तू किस प्रकार कर रहा है, तेरे पास कितना फंड है, तू कितना यूज कर रहा है, उसमें से क्या निकाल रहा है, उसमें से कितना लोगों के लिए दे रहा है, कितने में दे रहा है, ये सब मॉनिटर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, उसके अंडर होगा। फिर आता है हिंदुस्तान लीवर, बरा ना, हिंदुस्तान लीवर जो भी प्रोडक्ट हो ये करेगी, तो बताए कि भाई तू क्या कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, कंज्यूमेबल है, तो लोगों के बेनिफिट के लिए है क्या, वो कितना पैसा ले रहा है, तेरा कितना खर्चा हो रहा है, ये सब क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी, क्या करेगी, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करेगी, सब जगह पे क्या करेगी, अपना मॉनिटराइजेशन करेगी, क्या करेगी। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या है, तो प्राइवेट, आज रिलायंस हो रहा है, जियो का ही कर रहा है, अभी जियो का उसने प्राइस बढ़ा है, बड़ा वो खुद का है ना, गवर्नमेंट के अंडर नहीं है लेकिन खुद का है, लेकिन फिर भी वो आंसरेबल है ना, वो कुछ भी नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि उसके अंदर भी किसी न किसी का तो उसके ऊपर अथॉरिटी है कि भाई उसके पास से परमिशन लेके, जैसे अपने पास कौन सा है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, बराबर है, रेलवे डिपार्टमेंट है, अपने पे ऑयल डिपार्टमेंट है, अपने पास वाटर डिपार्टमेंट है, अपने पास बोलते ना हर एक सेक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनके सैंक्शन के बिना, जैसे रेलवे मंत्री है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बराबर ना, तुमको रोड ये करने का है, तो रोड करने के लिए क्या तुम चलो भाई मैं रोड बनाता हूँ ऐसे जाएगा क्या, नहीं, तुमको बहुत सारे उसमें से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वही होता है मिक्स इकोनॉमी, क्या होता है। अभी अगर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल है एकदम सादा, मैं हूँ यहाँ पे, मेरे पास गवर्नमेंट है, क्या है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा लिखाऊंगा, नौकरी मैंने दूंगा, क्या बोलता है, मैं सिर्फ पढ़ा लिखाऊंगा कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बाकी नौकरी देगा मुकेश अंबानी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल, तो ये मिक्स कंपनी है क्या, नहीं, ये क्या हो गया, गवर्नमेंट सिर्फ जो जो सेक्टर उनके अंडर है ना वही करेगी, बाकी जो है ना वो सबका मोनोपोली रहेगा, क्या रहेगा, मतलब उधर उसका ही चलेगा, जॉब देने का है, कितना देने का है, पगार कितना देने का है, उसका ड्यूटी और क्या रहेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, वो सब वही डिसाइड करेगा, बराबर है। अपनी इधर ऐसा होता है नहीं, अपनी इधर क्या होता है, अभी सब जगह पे कॉमन एलिजिबिलिटी रहता है, कॉमन क्राइटेरिया रहता है कि भाई हाँ, अगर तुझे कहीं आईटी सेक्टर में काम करना है तुझे ये एलिजिबिलिटी चाहिए, तुझे अगर मेडिसिन सेक्टर में जाना है तो तुझे ये एलिजिबिलिटी, तेरे को ये एजुकेशन करना ही है, कंपलसरी है, बराबर है, मतलब ये कहीं तो भी सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, बराबर है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये सब हम लोग क्या करेंगे, विद कोलैबोरेशन करेंगे, क्या करें, हम सबके साथ अभी हमारे पास प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, तो ये सब क्या है, मिक्स इकोनॉमी का ही फर्क है, हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, क्योंकि देखो अपने यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना होना पॉसिबल नहीं है, तो अथॉरिटी क्या दिया है, भाई तू है, तू भी करेगा, लेकिन तेरे पर कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तुम लोग माने ना, अभी बहुत सारे केसेस है जिसमें क्या हो रहा है, अभी कोरोना के टाइम में क्या केसेस हो गए थे, बहुत जन के पास जो बिल आए थे वो कितने आए थे, लैक्स में आए थे, 2 दिन 3 दिन का, तो उन्होंने क्या बोला, भाई हम लोग इतना क्यों भरे, ये तो क्या है, पेंडेमिक है, क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफेयर किया, नहीं भाई इतना नहीं होना चाहिए, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको इतना ही भरना है, उससे ज्यादा भरना नहीं है, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। अगर ये कैपिटलिस्ट होता तो करना है भरना है, उधर गुलामगिरी करो नहीं तो कुछ भी करो, तुम्हारा घर बार बेचो, तुम्हारा सोना बेचो, लेकिन उसको दे दो, बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है। मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी मैंने बताया ऑलरेडी, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेंगे तो आए जाओ भाई, 10 दिन सो के आ जाओ, गड्ढा लाया तो हॉस्पिटल देखो फ्री है। अभी देख मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका भाई कुछ ट्यूबलो क्लासेस हो गया था, ट्यूबलो क्लास मतलब टीबी हो गया था, 4 महीने उधर था, 4 महीना, इमेज ट्यूबलो क्लास तो बहुत बड़ी बीमारी है, वो इन्फेक्शन से होती है, और ऐसा नहीं है, तेरे को मालूम उनका खर्चा कितना है, मतलब उसका कितना खर्चा आएगा, इधर था किधर शिवड़ी में था, शिवड़ी में बड़ा हॉस्पिटल है ट्यूबलो क्लासेस का, कितना खर्चा आएगा इमेजिन करो, पागल है, सिर्फ 300 रुपये 4 महीने का, कितना है, अगर यही तुम 1 घंटा वहां पे जाओ हॉस्पिटल में, ये देखो 700 रुपये देखे है, तू बोल रहा है तू, दिखाओगे तेरे को इधर, समझा मैं क्या होता है सोशलिस्टिक, 4 महीना रहा 300 रुपये खर्चा है, समझ में आ रहा है, ये होता है क्यों, क्योंकि आप लोगों के फेयर में काम करें, क्योंकि लोगों से टैक्स लिया उसके लिए, समझ में आ रहा है, फर्क समझो, तुम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे,
तुम्हारा खर्चा क्या होगा? नो लिमिट काय, गवर्नमेंट जाओ, वेंटिलेटर लगाओ। कितना रहता है हर दिन वेंटिलेटर का? 20 रुपया। यहाँ पे वेंटिलेटर लगाने का कितना खर्चा आता है हर दिन का? पर पर कॉट का 8,500 पर हर दिन, 8,500। 2 दिन गया तो 17,000 का गया। उधर उसकी 7 अटक गई, लेकिन 17,000 पे बढ़ रहा है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी देखो इधर क्या दिया है, मिक्स इकोनॉमी किसके लिए? कि टू रन स्मूथली एंड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन द कंट्री शुड रन प्रॉपर्ली। क्या होना चाहिए? पानी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अपना नगर पालिका है, पानी का तुमको फैसिलिटी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एमएससीबी से मिल रहा है, बराबर है? रोड और ट्रांसपोर्ट से तुमको रोड मिल रहा है, स्कूल से तुमको एजुकेशन डिपार्टमेंट तुमको स्कूल्स मिल रहे हैं, भले ही प्राइवेट हो लेकिन मिल रहे हैं ना, बराबर ना? मार्केट मिल रहा है, शॉप्स मिल रहे हैं। ये सब क्या है? तुम्हारा जो पूरा जो ये है सोसाइटी है, या तुम जहाँ पे रहते हो, जो लोकेशन में रहते हो, वहाँ पे सब बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? समझ में आ रहा है? अभी इसमें ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में, जो भी जैसे डिफेंस, डिफेंस के लिए जो भी ये लगते हैं, जैसे वेपन लगते हैं, गन्स लगते हैं, बुलेट्स लगते हैं, ये सब प्राइवेट वालों को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत, बोलते हैं ना, सिग्निफिकेंट है। क्या है? इसको हम लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देते। गन्स किसी प्राइवेट को देगा तो हर एक जन गन लेके उड़ा देने चालू हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हर एक चीज को कंसिडर करके ये सब क्या किया है, सेटअप किया है पूरा। क्या किया है? आज हमारा अमरनाथ में कौन सा है वो, अमरनाथ में कौन सा फैक्ट्री हो? क्या? नहीं नहीं नहीं, जो वेपन वेपन बनाते हैं यार आर्मी का, एल्लास फैक्ट्री पर है ना? वो क्या है? ये सब मिलिट्री और इसके लिए तो है। वहाँ पे सब वेपन्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे सब पूरे मिलिट्री के जो ये रहते हैं चीजें वो बनाई जाती है ना? और वो फुल सिक्योरिटी के साथ है, वहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए, स्पेशल लोगों को ही परमिशन देके अलाउ करते हैं। ठीक है? अभी क्या हुआ था, जैसे हमको एजुकेशन चाहिए, सी पोर्ट चाहिए, फिर रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिटर्न मिलने वाला क्या? अभी जो वेपन्स है वो किसको बेचने वाले हैं आप लोग? वो सिर्फ यूज करने वाले किसके लिए? वॉर के लिए और सेफ्टी के लिए, बराबर ना? डिफेंस के लिए। उसका प्रॉफिट है क्या? नहीं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करना है, ये जो टैक्स आता है, तो ऐसा एक रिजर्वेशन बनाया कि भाई ये पैसा हम लोग इधर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर अपने देश का क्या होगा, जो सिक्योरिटी है वो ये नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वाटरवेज है, रेलवेज है। वाटरवेज मतलब क्या? जो हम लोग अभी जो बोलते हैं ना, कहीं कमर्शियल हम लोग किधर जाते हैं बाय वाटर, मतलब सी से जाते हैं, क्रूज से जाएंगे, ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसको टाइम लगता है। क्या लगता है? और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। तो इसके लिए क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं भाई, हमको इतना देर हम लोग रोक नहीं सकते, तो ये गवर्नमेंट क्या करे, ये सब चीजें क्या करती है, गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है, कि उनको प्रॉफिटेबल नहीं चाहिए, लेकिन वो लोगों के फेवर में कुछ मिल रहा है ना, वो क्या एज अ सर्विस उसको फॉलो करती है। क्या करती है? अभी 1973 में क्या किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी उन्होंने ये किया था। क्या किया था? क्यों? भाई हर एक जन को जॉब मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ताकि हमारा इकोनॉमिक, हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि सब भाजी तरकारी बेचने लगे, सब डिफेंस में जाने लगे, तो कमाएगा कौन? बिजनेस किस बात का होगा? पैसा कहाँ से आएगा? आउटपुट कहाँ से मिलेगा? तो क्या क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का, कि लोग काम करें, वो हमको एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट से हमको फॉरेन करेंसी मिले, और हम इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे, पैसा अपने पास आ जाए, बोला ना, पैसा, ये पैसा। ठीक है? चलो ठीक है, अभी आया 5 इयर्स प्लान। क्या है?
5 ईयर्स ये रब करो मैं अभी 5 ईयर्स प्लान का क्या क्या मोटो था, क्या क्या ये था, मैं बताऊंगा आपको 5 ईयर्स प्लान में क्या क्या था। चलो नहीं, अभी क्या हुआ, 5 ईयर्स प्लान का एक सॉल्यूशन आया। अभी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे जो होते ना चीज़ें थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी बर्बाद होने के बाद जो बच्चे कुछ जो हमारी हालत थी है ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि हम उसमें से ओवरकम कर सके, ताकि हम उसमें से बाहर आ सके, बराबर है। तो इंडिया एस्टेब्लिश प्लानिंग कमीशन इन 1950 में, कभी प्लानिंग किया 1950 में। इसमें क्या था कि हमारे पास जितने भी सोर्सेस है, जैसे ह्यूमन सोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको मैक्सिमाइज यूज करके प्रोडक्शन निकाल के उसमें से कुछ ना कुछ हमारे जो जीडीपी का ग्रोथ है वो अच्छा हो जाए, हमारे पास पैसे का कुछ ना कुछ तो इनकम ही हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ा, प्लानिंग करना पड़ा। पहला प्लानिंग था कि रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल मतलब क्या, गांव का और खेती का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, ताकि हम उसमें से, क्योंकि हमारा क्या एग्रीकल्चर कंट्री है, क्या है, टोटल एग्रो बेस्ड कंट्री है हमारा हमारा पास बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो हम उसके बेस पे किसी भी देश के ऊपर, मतलब हम लोग को, हम बोलते ना सेल्फ रिलायंस है, हम आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है खाने पीने के लिए, बराबर ना। लेकिन हम फुल्ली तरह ओवरऑल ये नहीं है ना, अपने आप को फुलफिल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ रीजन के लिए हमको दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, बराबर है। लेकिन हमारे पास क्या है, जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिसमें हमको एग्रोबेस्ड कंट्री कहा जाता है, तो इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोडक्टिव करना चाहिए ताकि उसके थ्रू हमको बाहर के कंट्री से पैसा आ जाए और हम उसके बेस पे हमारे देश को अच्छी तरह चला पाए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसके लिए जो जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल पावर है, वो सब यूज करके हम क्या करेंगे, जितना हो सके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेंगे। और उसमें लिए बहुत सारे जो बोलते हैं ना जरूरत चीजें हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे बोलते हैं एक आदमी से कुछ नहीं होगा, अगर हम मिलके करेंगे, यूनाइट होके करेंगे, तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी हो जाएगा, बराबर ना। एक आदमी काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन, लेकिन 10 आदमी क्या करेंगे, एक दिन में काम करेंगे। ये फंडा, ये मतलब यूनाइट नेशन का उन्होंने क्या किया था, उसको अप्लाई किया कि हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके, अभी गोल्स ऑफ प्लान, ये प्लान करने के लिए रीजन क्या था, क्या उसका मेन मोटो था, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब जो अपने देश में जितने इनकम है, अभी समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक घर है, 6 लोग हैं, कितने हैं, 6 लोग हैं, 6 में से 2 कमाने वाले, 4 खाने वाले, बराबर है। एक का पगार है 5,000, एक का पगार है 3,000, 8,000, होगा क्या, नहीं होगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा ना। फिर एक ने क्या किया, बिजनेस चालू किया, अभी उसका पगार एक का कितना है, 10,000, और एक का कितना है, 15,000 हो गया, तो अभी बैलेंस हो गया। तो क्या हो गया, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, क्या हो गया, दिमाग लगाया भाई, अभी ये नौकरी से नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो, इंक्रीज इन नेशनल इनकम होना चाहिए, इसलिए 5 ईयर प्लान किया, कुछ ना कुछ तो इसमें एडिशन होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको बोला आप इंडस्ट्री ओपन करो, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री ओपन करो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा करो को, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए, बराबर है। सेल्फ सफिशिएंट कंट्री फॉर एग्रो बेस्ड, मतलब खाने पीने की अपने देश में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, लेकिन खाने पीने की भी कमी नहीं होनी चाहिए, हम लोग सेल्फ रहना चाहिए, हमको किसी भी गेहूं के लिए, चावल के लिए किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, सब मेरे देश में होना चाहिए, वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये प्लानिंग है, समझ में आ रहा है। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा काम निकालो, लोगों को लगाओ काम पे, उनसे काम निकालो, इनकम बढ़ाओ, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, जो भी करो, जहां से नेशनल इनकम बढ़ जाए, ठीक है। रिमूव द इन इक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, भाई जो भी है, जितना कमा रहा है, जितना उसका वेल्थ है, बढ़ने दो। 10,000 कमा रहा है, 10,000 से उसका वेल्थ बढ़ रहा है, बराबर है। 20,000 कमा रहा है, 20,000 उसका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। 30,000, 1 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, वेल्थ बढ़ रहा है ना उसका। इनइक्वालिटी नहीं हो रहा ना भाई, इक्वालिटी। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, जितना कमा रहा है उतना उसका वेल्थ बढ़ रहा है, समझ आ रहा है। ऐसा नहीं सब टैक्स दे रहा है। मेंटेन स्टेबल प्राइस कमोडिटी, जैसे तुम्हारे पास अभी ग्रोसरी है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा, बाकी तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट चीजें,
उसकी कमोडिटी क्या, उसकी प्राइस क्या रखी, स्टेबल रखी, ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना आ जाए। क्लियर है? टू मेंटेन अ पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग जरूरत है भाई, आपका पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो इसको संभालने के लिए उतना प्लानिंग करके भी नहीं सक्सेस हो सकता, तो उसको भी किया, फैमिली प्लानिंग किया। समझ में आ रहा है? सोशल सर्विसेज, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के बाहर की चीजें है, तो कुछ एनजीओ है, सोशल लोग करने वाले, उनको पास से भी क्या किया, सपोर्ट ले लिया, ताकि आप इसको संभालो। कोई ना कोई एक साइड में संभालने के चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक ऐसा है कि ऐसा पिलर है जो बहुत सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उनके पास बहुत सारे ऐसे पिलर है, अगर वो एक भी हिल गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, और जो लोगों को संभालने का जो उनका मोटो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है? मेक द इकोनॉमी सेल्फ, अभी हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, लेकिन इतने भी नहीं है, हमको और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, क्योंकि हमारा एज कम्पेयर टू हमारा जोग्राफिकल और जो पॉपुलेशन है वो बेस में हमारा देखो, चाइना हमसे बहुत आगे है, अमेरिका सुपर पावर में है, तो ये हमको देखना है, बना ना, और वो हिसाब से हमारा भी इकोनॉमिकली ग्रोथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 1956 बराबर है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दिया है, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन फैसिलिटी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कौन से सोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, और भी बहुत सारे एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है जिससे हमारा नेशनल को बढ़े। रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्या है, एजुकेशन, पढ़ाई, कॉटेज इंडस्ट्री जो है छोटी छोटी इंडस्ट्री है, पहले उसके लिए प्लान किया गया ताकि हम वहां से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग पैसा कमाने लगे, ताकि हमारा नेशनल इनकम में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, हमारा नेशनल इनकम बढ़े। समझ में आ रहा है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ क्या है, ट्रांसपोर्ट, रास्ते अच्छे हो जाए ताकि लोग अपना बिजनेस कर सके, क्योंकि तुम्हारे पास ये मटेरियल है, गुड्स है, लेकिन लेके जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो तुम लोग क्या करो, कुछ कर नहीं पाओगे ना। तो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, टेलीफोन है, या कोई अदर सोर्सेज है, ताकि तुम्हारा जो बिजनेस है, जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, सर्विस है, वो प्रॉपरली तुम लोग स्मूथली कर पाओगे। ठीक है? फिर आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या कहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ये किया गया। उसमें पहला जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर, भिलाई एंड रूरकेला, क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पहली बार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसमें हुआ था, भिलाई में, दुर्गापुर एंड रूरकेला। केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट एट सिंदरी, रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, हाँ, देन रेलवे ब्रिज एट पेरम्बूर, शिप बिल्डिंग फैक्ट्री एट विशाखापट्टनम, एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज were set up in public sector. Huge dam project like a Bhakra Nangal, Damodar were built to make a water available for the agriculture. मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए गए, बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप की, बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज डेवलप की, भाखड़ा नांगल जैसे डैम ये किए, ताकि लोगों को पानी मिल सके, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल सके, लोगों को कुछ ना कुछ तो उनके पास, बोलते ना, लिवलीहुड का कुछ ना कुछ तो सोर्स होने चाहिए, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एमआईडीसी अमरनाथ में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, वहाँ पे लोग जो काम करते हैं, बना ना, वो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हो गए, क्या पहले से ऐसे थे, नहीं ना, थोड़ा बहुत उनके पास जो गरीबी थी वो तो इम्प्रूव हो गई ना। तो यही जो दिमाग के अंदर चीज रखी है कि भाई जो काम करेगा, जो पैसा कमाएगा, अभी हम लोग बजाज फाइनेंस से मोबाइल लेते ईएमआई पे, आईफोन वीवो का लेते, बड़ी ये आया, डिस्काउंट आया, इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, पैसा आया तो ही आदमी इम्प्रूव करेगा ना, मैं तो घर पे बैठ के यार मैं इम्प्रूव हो गया, मैं डेवलप हो गया, नहीं बोल सकता ना। समझ में आ रहा है? ये सब कैसे होगा, ये अभी आया क्या, नहीं, पहले से प्लान करने के बाद आज हमारे पास उसका रिजल्ट है। क्लियर है? इसके लिए सब प्लान किया गया है। आज भाखड़ा नांगल जो धरण है उसकी वजह से बहुत सारी जो एग्रीकल्चर एरिया है वहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन अच्छा हो गया, वहाँ से जो ऑल ओवर पूरे कंट्री में क्या हो गया, अनाज का कमी नहीं है, सब जगह पे एकदम, बोलते ना, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता, खाना पीना सब एकदम, ये है एकदम, क्या होता है उससे खुश है लोग। हाँ, पानी पूरी सेव पूरी है ना, बटाटे का बहुत ये मिलता है। समझ में आ रहा है इनको? स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री है, जैसे एग्रोबेस इंडस्ट्री में, जैसे प्रोवाइडिंग दूध, मिल्क है भाई, हाँ, मीट है, जो ये जैसे बोलते हैं ना अपन,
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, जैसे सोयाबीन है, शुगर से हम क्या बनाते हैं, शुगर केन से शुगर बनाते हैं ना, तो ये सब क्या कमर्शियल है। कॉटन है, कॉटन से क्या बनाते हैं, कपड़े। आज कपड़ा तो भाई मुझे कपड़ा चाहिए तो मैं थोड़ी यार खुद जो है कॉटन का प्रोडक्ट कॉटन का प्रोडक्शन करूंगा, फिर उसमें से मैं थ्रेड निकालूंगा, फिर बनाऊंगा, ऐसा नहीं ना, मेरे पास इंडस्ट्री है ना। उन्होंने ये क्यों आया भाई, डेवलपमेंट है। पहले क्या था, धोती, जो भी है। अभी बहुत डेवलपमेंट, आज हम लोग टी शर्ट पहन के आते हैं, कैजुअल। चलो ठीक है, ठीक है। नाउ थर्ड 5 ईयर प्लान, वही हमेशा का, इंडस्ट्री को डेवलप करो, गरीबी को हटाओ, मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन को और इम्प्रूव करो, ताकि तुम और कुछ ना कुछ तो इसमें से एक्स्ट्रा पाओ। मतलब जो है उसमें से डेवलप करना चालू हो गया, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान जो सेम होता था उसमें भी यही किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आया कि 1966 से लेके फेमाइन आ गया इंडिया में। क्या आ गया, बारिश नहीं हुई, अकाल आ गया, प्रॉब्लम आ गया। अभी अभी क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, लोगों के पास एग्रीकल्चर नहीं तो वो पूरे कंगाल हो जाएंगे। प्लस चाइना और पाकिस्तान का वॉर हो गया। क्या हो गया, तो अभी क्या हो रहा था, जो इकोनॉमिकली हम लोग जो काम करने चाहते थे वो पूरा हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, और हम लोग कहाँ पे ध्यान देने लगे, जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर हमला किया था, जो अटैक हुआ था, उसको हम लोग क्या करने लगे, उधर अपना डिफेंस करने लगे, बराबर है। तो ये जो 1969 में क्या हुआ था, पूरा डाइवर्ट हो गए थे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ से, समझ में आया। इसलिए 1966 से लेके 69 तक 3 1 ईयर प्लान को ये करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा, समझ में आ रहा है अभी। और उसमें भी फेमा इतना बेकार था कि 3 साल तक पूरी तरह जो इकोनॉमी थी वो पूरी हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बाकी कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। सामना, अभी इसकी वजह से क्या हो गया था, जो भी हम लोगों ने मेंटेन किया था वो पूरा क्या हो गया था, पूरा डेफिसिट में आ गया था, मतलब बहुत माइनस में गया था। क्या हो गया था, तो अभी उसको ओवरकम करने के लिए अभी हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान का ये कर लिया, क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, समझ आया। थर्ड, देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में बड़ा इशू क्या हो गया, फेमन आया, पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा वॉर हो गया, तो हम लोग का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया और हम लोग वहां पे ही ध्यान देने लगे, तो ये सब क्या हो गया, जो भी था वो 5 ईयर प्लान का पूरा पूरा फेलियर हो गया ना, कुछ कर ही नहीं पाए, समझ में आ रहा है, क्लियर है, बंद कर दे।